हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज उस टॉपिक का नाम है स्किन डिसीज या एक्जिमा या सोराइसिस या चर्म रोग भी हम उसको बोल सकते हैं। आज ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे टाउन में, यहाँ तक कि शहर में चर्म रोग या एक्जिमा या सोराइसिस इतना ज़्यादा तकलीफ बढ़ती जा रही है। आज ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी सारी दवाएं तो काम ही नहीं करती हैं। आज इन्फेक्शन इस कदर फैल गया है, फंगल इन्फेक्शन यहाँ इतना ज़्यादा, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई भी घर, एक दो घर छोड़ के आपको मिल जाएगा जहाँ पे कि कोई ना कोई एक दो पेशेंट इस बीमारी से जूझ रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम फिर दूसरा वीडियो जब हम डालते हैं तो आपको समय पे आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख करके उचित नॉलेज लीजिए। हम आपको साधारण भाषा में समझाएंगे, हम आपको डॉक्टरी नॉलेज बहुत कम देंगे, आपको ज़्यादा करके आपकी जो साधारण बोलचाल की भाषा है उसमें हम आपको बोलेंगे। डॉक्टरी लैंग्वेज जो मेडिकल लैंग्वेज है हमारा, वो हम बहुत कम यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो अच्छी तरह से, मैं मेडिकल लैंग्वेज बहुत कम यूज करता हूँ। अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बात करता हूँ, और अगर कहीं गलती से इंग्लिश निकल जाता है तो मैं उसको फिर से वापस हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, ताकि हमारे जो भी भाई बहन माताएं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी हमारी वीडियो को समझ सकें। जो भी पीड़ा है, जो उनको तकलीफ़ है, उसको दूर करने का प्रयास मैं अवश्य कर रहा हूँ या करूँगा। और कुछ भी आपको तकलीफ़ है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर मेरा चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कभी भी आपसे बात करने के लिए तैयार रहूँगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। जो ये बीमारी है इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है चकत्ते हो जाना, लाल दाने जैसा होना, गोल भाग में, सराउंडिंग एरिया में, राउंड शेप में गोल गोल लाल लाल चकत्ते होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं। कभी कभी शरीर पे रैशेस हो जाते हैं, फोड़ी फुंसी होती है, बाल में भी फोड़ियाँ होती हैं, यहाँ तक कि गुप्तांग के ऊपर भी कभी कभी दाने निकल आते हैं, फोड़ियाँ हो जाती हैं। अंडर आर्म्स के नीचे, यानी बाजू के नीचे जो भाग होता है वहाँ भी फोड़ियाँ आ जाती हैं। पेट में, पीठ में, कमर में जो भी कपड़े से ढका हुआ भाग रहता है वहाँ पे भी आधी फोड़ी आती है, और जो खुला हुआ भाग है वहाँ पे भी फोड़ी आती है। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा फोड़ियाँ रहती हैं, इतने ज़्यादा रैशेस रहते हैं, इतनी ज़्यादा चकत्ते रहते हैं शरीर पे कि इंसान अपने आप को छुपा करके रखना चाहता है, कपड़े से हमेशा ढक करके रखना चाहता है, उसको ओपन करके दिखाना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और समाज में उसको घृणा की दृष्टि से लोग देखते हैं, उसको हेट की दृष्टि से लोग देखते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं बाहर ही ना जाऊं, किसी को दिखाऊं नहीं, किसी से बात नहीं करूं। धीरे धीरे समाज से वो कटने लगता है। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है आज हमारे देश के नौजवानों में, माताओं में, बहनों में। सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग जरा सा भी टेंशन ना लीजिए। आप लोग का ये भाई, आप लोग का बेटा, आप लोग का डॉक्टर आपके साथ खड़ा है। आपको कुछ भी तकलीफ है, आप बेहिचक मेरे से बात कर सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारे ओपीडी से कम महीने के
50 से 60 पेशेंट सिर्फ इसी रोग से ठीक होकर के जाते हैं। और मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट 95% श्योरिटी देता हूँ कि मैं ठीक करके पेशेंट को भेजता हूँ। 5% केस कभी कभी नहीं भी ठीक होता है, तो उसको हम फिर ऊपर सुपर स्पेशलिटी वार्ड में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के पास हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, पेशेंट को रेफ़र करते हैं। लेकिन 95% पेशेंट को मैं खुद ट्रीट करता हूँ और अपने ट्रीटमेंट से ही उसको ठीक कर देता हूँ। तो मेरा ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। हम आपको इस रोग के बारे में और डिटेल में बताएंगे। इस रोग को ये एक्चुअल में सच पूछा जाए तो एक प्रकार से छुआछूत की बीमारी है। फंगल इन्फेक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में छुआछूत की बीमारी बोल सकते हैं, जो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये बहुत ही वेग से, बहुत ही स्पीड से, अगर घर में किसी एक को ये बीमारी आ गई तो फिर पूरे परिवार में फैलने में देर नहीं लगती है। एक जन को अगर बीमारी घर में लग गई तो पूरे परिवार में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग, धीरे धीरे पूरा गांव, कभी कभी तो ये बीमारी पूरे गांव में अपना पैर पसार लेती है। इसलिए इस बीमारी को इतना साधारण मत समझिए। ये बीमारी आज के डेट में बहुत ही खतरनाक हो गई है। क्यों? इसका वजह है हम दूषित खान पान, दूषित हवा, दूषित वातावरण। हमारा जो खान पान है वो भी दूषित है। हमारे खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स हैं, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है। आज जो भी हम खाना खाते हैं, वो चाहे वो चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाले हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि दूध में भी केमिकल है, दूध में भी केमिकल मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाती है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये बातें समझ नहीं पाते हैं और धड़ाधड़ स्टेरॉइड लेते रहते हैं। जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है, जो गांव देहात के छोटे मोटे डॉक्टर हैं, जिसको हम अपनी भाषा में या साधारण भाषा में बोला जाता है कि झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर लोग स्टेरॉइड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उससे आपकी इम्यूनिटी पावर और ज़्यादा वीक होगी, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगा और आपको दूसरी डिसीज़, दूसरी भी रोग आपको हावी होने लगेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट से, स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट से आपको शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि कभी कभी शरीर में फैट्स भी बढ़ने लग जाते हैं। तो आप लोग जितने भी भाई बहन लोग या माता लोग, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से ही इसका ट्रीटमेंट कराइए, या तो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराइए। अगर इंग्लिश मेडिसिन लेना है तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल करके ही लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन बहुत ही खतरनाक होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रहते हैं। ये दवा शरीर के अंदर जाने के बाद तरह तरह की बीमारियां और पैदा करती है, जिससे आज के डेट में बचने की ज़रूरत है। नहीं तो आपने दवाई खाया कुछ और, हो गया कुछ और। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लीजिए। अपने मन से कोई भी दवाई यूज मत करिए। अब हम आते हैं इसके घरेलू इलाज। इसका जो घरेलू इलाज है, देसी चिकित्सा जिसे बोलते हैं, जो आपके किचन में मिल जाएगा, जो आपके घर में मिल जाएगा, जो बड़े आसानी से उपलब्ध है हर जगह। तो हम आज देसी चिकित्सा या देसी जुगाड़ के बारे में हम बात करते हैं। आप नीम की पत्ती को पीस करके मिक्सर में उसका जूस निकालिए। नीम की पत्ती पीस करके उसको छान करके उसको 2 से 3 बार उसको फिल्टर करके सूती कपड़े में, बाद में जो जूस निकलता है उसको आप सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। जितना जूस उतना पानी, समान मात्रा में पानी मिला करके 30 ml से ज़्यादा जूस नहीं लेना है। नीम का जूस 30 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। उससे ज़्यादा लेने से शरीर में वीकनेस आएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए 30 ml से ज़्यादा
आपको नीम का जूस नहीं लेना है। करेले का जूस सुबह खाली पेट लीजिए 30 ml। अगर आप एक दिन करेले का जूस लेते हैं तो उस दिन नीम का जूस नहीं लेना है। एक दिन नीम का जूस लीजिए, एक दिन करेले का जूस लीजिए, 30 ml लेना है और सेम 30 ml पानी मिक्स करके लेना है। फिर उसके बाद आ जाइए आप त्रिकटु चूर्ण 2 चम्मच बाजार में अवेलेबल है। 2 चम्मच त्रिकटु चूर्ण सादा या हल्का गर्म पानी से सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद रात को लेना है और सुबह खाली पेट लेना है। और ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाएंगे तो आपको खदीरा रिस्ट लेना चाहिए। खदीरा रिस्ट है, महामंजिष्ठा काढ़ा है, ये 30-30 ml सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से या सादा पानी से आप ले सकते हैं। साथ में त्रिकटु चूर्ण 1-1 चम्मच दोनों टाइम सादा पानी से या हल्का गर्म पानी से ले सकते हैं। इसके बाद आप नीम की पत्ती, जो जूस बनाने के बाद जो नीम का पत्ती जो बचता है, जो क्रैश करने के बाद जो नीम की गुठलियां बचती हैं, उसको फेंकिए मत, वो बहुत काम की चीज़ है। उसको 2 लीटर पानी में उबाल दीजिए। 2 लीटर पानी में उबालने के बाद उसको छान दीजिए। उसको छान करके नहाने के पानी में डाल दीजिए और उसी से आप नहाइए। इससे आपका जो बाह्य शरीर का जो भाग है वो सैनिटाइज हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आप जो फंगस रहते हैं वो फंगस धीरे धीरे बाहर से कम होने लगेंगे और अंदर से जो मैंने आपको मेडिसिन बताया है, महामंजिष्ठादि क्वाथ है और खदीरा रिस्ट है, 15-15 ml दोनों सुबह शाम, या एक ही लेना है तो 30 ml लेना है। अगर खदीरा रिस्ट लेना है तो 30 ml, महामंजिष्ठादि लेना है तो 30 ml, अगर दोनों लेना है तो 15-15 ml सुबह शाम आपको लेना है। साबुन आपको नीम का साबुन लगाना है। नीम का साबुन यूज करो, या तो कीटोकोनाजोल सोप मार्केट में मिलता है वो यूज करिए। आयुर्वेदिक नीम सोप यूज कर सकते हैं। आईएमसी का नीम सोप आता है वो यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में आईएमसी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, एलोवेरा 30 ml मॉर्निंग में खाली पेट और 30 ml इवनिंग में खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह शाम सादा पानी से या गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। और उसके साथ में हमारा आईएमसी का ब्लड प्यूरीफायर जो रक्त शोधक है, ब्लड प्यूरीफायर भी 20-20 ml सुबह शाम लेना है। 20 ml सुबह और 20 ml शाम को समान मात्रा में जल मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। और इतना ध्यान रखना दोस्तों कि मीठा बिल्कुल कम कर देना है। मीठा नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है। आपको बटाटे का सेवन बहुत कम करना है, आलू की भाजी बहुत कम खानी है। आपको चिकन और अंडा बिल्कुल नहीं खाना है। परहेज करना जरूरी है। परहेज अगर नहीं करेंगे तो आपका ये बीमारी और ज़्यादा हो जाएगा। तो परहेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और नहाने के पानी में आप 2 चम्मच डेटॉल डाल के नहाइए। और नीम की पत्ती जो गुठली जूस बनाने के बाद जो गुठली बचती है उसको 2 लीटर पानी में उबाल करके उसको छान दीजिए, कपड़े से छान करके उसको नहाने के पानी में डाल करके उससे नहाइए। और गंधक चूर्ण आता है, गंधक पाउडर आता है। गंधक पाउडर को नारियल के तेल में या तिल के तेल में गंधक पाउडर और कर्पूर की 2 टिकिया, आप 50 ml तिल का तेल या 50 ml आपका नारियल तेल, उसमें 1 चम्मच गंधक पाउडर और उसमें 2 कपूर की टिकिया पाउडर बना के उसमें मिक्स करके रख लीजिए। और उसको नहाने के 1 घंटा पहले अपने शरीर में उसको लगाइए। लगा करके फिर उसके बाद नहाइए। देखिए आपको मैजिक इसका रिजल्ट आएगा। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि बड़े से बड़ा डॉक्टर अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद भी ऐसा आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको दोस्तों लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हमारा हम बनाते हैं मगर इसको प्रमोट आपको करना है। आप प्रमोट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। अब
यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टेरॉइड को हम लें या न लें। मेरा मानना है दोस्तों, स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड आपको लेना ही नहीं है। स्टेरॉइड लेने से आपकी इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाती है। इम्यूनिटी पावर सप्रेस होने के बाद आपको छोटी से छोटी बीमारी भी जल्दी निकलती नहीं है, जल्दी जाती नहीं है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकता है, आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। स्टेरॉइड का सेवन आप बिल्कुल मत करिए। अगर करना भी है तो डॉक्टर की सलाह में लीजिए, खुद से डॉक्टर मत बनिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि खुद से कोई भी दवाई आप मत लीजिए। पहले फ्लूकोनाजोल वगैरह दवा देते थे, बहुत जल्दी इसका रिस्पांस आ जाता था, बट ये चीज़ें सन 2000 के पहले, यानी आज के 20 साल पहले फ्लूकोनाजोल बहुत तेज चलता था मार्केट में, और उससे लोग ठीक भी हो जाते थे। बट आज इतनी हाई पावर की दवाइयाँ, इतनी अच्छी दवाइयाँ, इतनी क्वालिटी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, वो देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, और ये डॉक्टर के यहाँ से वो डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर के यहाँ से ये डॉक्टर के यहाँ, ऐसा घूमता रहता है, बट उसका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो आप अपने से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, कम से कम 10 लोगों को ये मैसेज उनको दीजिए। उसके बाद हम आपके इस चैनल के ऊपर ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारा प्रोफेशन डॉक्टर का है। अगर हमसे हमारे पेशेंट को या हमारे जानने वालों को, हमारे नियर और डियर को, अगर मुझसे कुछ मिल रहा है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा उनको। आज हमारा जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं, जितना आगे सेंड कर सकते हैं, आप करिए, और अपने नियर्स एंड डियर्स लोगों को शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो को प्रमोशन मिल सके। और ऐसे ही वीडियो हम फिर बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण सूचना ये है, हमारा वीडियो जो लास्ट तक देखता है उसको लास्ट तक कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आज जो हम चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ लोगों को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग आज का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टाइट जीन्स पहनते हैं, बहुत सारे लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग सिंथेटिक अंडर गारमेंट्स पहनते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें करने से आपके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बाहर का जो फ्रेश एयर है वो रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया है वो आपके शरीर के अंदर ही रह जाता है। जैसे साधारण भाषा में बोलें तो हमारे शरीर का जो मल है, हमारे शरीर का जो विष तत्व है, वो पसीना से निकलता है, मल से निकलता है, मूत्र से निकलता है। आप मल मूत्र तो त्यागते हैं, करते हैं, लेकिन पसीना कहाँ निकल पाता है? आज के डेट में बहुत मुश्किल से लोग जो है ये बातें, मैं ज़रा कड़वी लगेगी लेकिन मैं ओपन बोल देता हूँ, पसीना होना बहुत अच्छी बात है। शरीर से अगर पसीना नहीं निकलता है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में गंदगी का भंडार भरा हुआ है, आपके शरीर में डस्टबिन है। इसलिए पसीना निकलना जरूरी है। शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो हमारी जो रोमकूप है, हमारी जो अंदर से जो पसीना निकलने की शक्ति है, पार्टिकल्स, वो छिद्र से निकलता है, रोम छिद्र जिसको बोलते हैं, वो बंद हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल, जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दूषित हो जाता है। हमारा शरीर का खून जो है वो दूषित हो जाता है। ब्लड के अंदर जो ये दूषित पार्टिकल्स पहुंचते हैं, वहाँ से फिर ये स्किन डिसीज को जनरेट करते हैं। स्किन डिसीज एक बार स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो ये त्वचा के अंदर से जो 7 लेयर होती है, 7 सतह होती है त्वचा की,
वो त्वचा के अंदर से ये जनरेशन होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आज के डेट में उनको पड़ रहा है जो सिर्फ एसी में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। एसी में रहेंगे आपको पसीना नहीं होगा। और एक बात बताना चाहूँगा, आप कट अंडरवियर पहनते हैं, उसको यदि आप फैटी हैं, आप मोटे तगड़े हैं, तो कट अंडरवियर बिल्कुल ना पहने, क्योंकि आप फैट हैं, आप फैटी हैं, कट अंडरवियर पहनते हैं तो जो पसीना होता है ना, वो पसीना बाहर निकल नहीं पाता है, वो आपके गुप्तांग के ऊपर ही वो पसीना चिपकता है और वो बाद में एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता है और वहाँ से फंगल इन्फेक्शन पूरे शरीर में धीरे 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 बढ़ता जाता है। इसलिए आप लोग पहले तो सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स मत पहनिए, बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स मत पहनिए। अगर जीन्स आप पहनते भी हो तो एकदम फॉर्मल जीन्स पहनिए, जो एकदम नॉर्मल आता है, वो एकदम मोटा वाला जीन्स जो आता है वो बिल्कुल मत पहनिए। आप लोगों से निवेदन करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है कि मेरी ये टिप्स जो है इसको आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करिए और जो मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है वैसा ही आप अगर करते रहते हैं तो आपकी ये बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ होता है तो आप हमारे क्लिनिक पे, हमारे ओपीडी में सुबह 11 से 2 का टाइम है और रात को 7 से 10 का टाइम है। आप कभी भी आ सकते हैं। इस नंबर पे, स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर रन कर रहा है, आप ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और कभी भी इस पे आप कॉल करके या आप ओपीडी में कांटेक्ट करके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। हम आपका सहयोग करने में अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।